हाय फ्रेंड, दिस इज़ प्रशांत वर्मा। एफर्ट इंग्लिश क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड टेंस। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टाइम और टेंस होता क्या है। तो सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है कि क्या टाइम और टेंस दोनों एक ही चीज़ें हैं? क्या टाइम और टेंस दो अलग अलग चीज़ें हैं? तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि टाइम और टेंस दो अलग चीज़ें हैं या एक ही चीज़ें हैं। तो टाइम और टेंस जो है दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। टाइम से हमारा तात्पर्य भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल से होता है। पूरे संसार में टाइम को भूतकाल अर्थात पास्ट, वर्तमान अर्थात प्रेजेंट और भविष्य अर्थात फ्यूचर काल में हम डिनोट करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट व्याकरण से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। इसका कॉन्सेप्ट व्याकरण से स्वतंत्र होता है क्या मतलब? ये मतलब कि इसमें ग्रामर का कोई भी योगदान नहीं है। हम टाइम को तब भी समझते थे जब हमें भाषा का ज्ञान नहीं था, जब मनुष्यों के पास भाषा का ज्ञान नहीं था। उस टाइम भी टाइम के बारे में पता था। यह एक नॉन ग्रामेटिकल चीज़ होती है। यह एक नॉन ग्रामेटिकल चीज़ होती है। यह ग्रामर से स्वतंत्र होता है, जबकि टेंस जो है पूर्णतः एक ग्रामेटिकल चीज़ होता है। इसका अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से इसको पढ़ा जाता है। टेंस के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रकार होते हैं। यदि हिंदी की बात किया जाए तो उसमें कुछ अलग, संस्कृत की बात किया जाए तो उसमें कुछ अलग, और अंग्रेजी की बात किया जाए तो उसको कुछ अलग अलग तरह से जो है इसका ग्रामेटिकल रूल होता है। यह एक पूर्णतः ग्रामेटिकल चीज़ है। और टेंस होता क्या है तो ये समझ लेते हैं जो है टेंस होता क्या है। टेंस इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। फिर से सुनिएगा। टेंस इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, मतलब क्रियाओं के रूपों के अध्ययन को हम टेंस कहते हैं। क्रियाओं के रूपों के अध्ययन को हम टेंस कहते हैं। तो क्रिया के रूप कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि क्रिया के रूप क्या होते हैं। तो चलिए पहले जो है देख लेते हैं क्रिया के रूप क्या होते हैं। जब हम जो है टेंस पढ़ते हैं तो हम मेन वर्ब की फॉर्म को यूज करते हैं, मुख्य क्रिया की फॉर्म को यूज करते हैं। जिसे हम कहते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, गो, इसकी सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग और आपका फिफ्थ फॉर्म गोज़। इसको हम एस अथवा ईएस फॉर्म भी बोलते हैं और इसको हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कम का ही ले लेते हैं। कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। तो ये जो क्रिया हैं इनके रूप हैं।
और इन्हीं के रूपों का अध्ययन जो है टेंस कहलाता है। जैसा कि डेफिनेशन से क्लियर है, टेंस इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। क्रियाओं के रूपों के अध्ययन को हम टेंस कहते हैं। तो टेंस में हम इन्हीं रूपों को पढ़ते हैं, इन्हीं जो इसके रूप है इसका हम अध्ययन करते हैं और यह टेंस कहलाता है। तो टेंस और टाइम कैसे दो अलग अलग चीज़ें होते हैं, आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि हमने जो है दो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए। पहला है आई एम बाइंग अ मोबाइल नेक्स्ट ईयर। इसको हम फिर से ऊपर लिख देते हैं, आई एम बाइंग अ मोबाइल नेक्स्ट ईयर। चलिए अब इसको हम समझते हैं। अब अगर हम कहें कि ये कौन सा टेंस है, तो आप लोग अगर टेंस पढ़े होंगे तो ज़रूर जानते होंगे कि ये जो है आपका प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट का कौन सा है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए यहाँ पे जो आपका इज एम आर है और यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट का कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन अब जो है आप वाक्य को ध्यान से पढ़िए। तो ये आपका टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो आपका टेंस हो गया। अब इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए, आई एम बाइंग अ मोबाइल नेक्स्ट ईयर। इससे जो है क्या पता चलता है कि मैं मोबाइल खरीद रहा हूँ नेक्स्ट ईयर, अगले साल। अगले साल अर्थात ये तो फ्यूचर की बात हो रही है। यहाँ पे जो आपकी बात हो रही है तो फ्यूचर की हो रही है। टेंस तो आपका प्रेजेंट है, टेंस ये बता रहा है कि हम वर्तमान समय में हैं। लेकिन जब हम पूरे वाक्य को पढ़ रहे हैं तो ये पता चल रहा है ये तो फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। देखिए, आई एम बाइंग अ मोबाइल नेक्स्ट ईयर, मैं अगले वर्ष मोबाइल खरीद रहा हूँ। मतलब अभी नहीं खरीद रहा हूँ, अगले वर्ष खरीद रहा हूँ, अर्थात फ्यूचर की बात हो रही है। तब देखिए जो यहाँ पे जो आपका टेंस है ये तो प्रेजेंट है, लेकिन जो टाइम है यहाँ पे नेक्स्ट ईयर, जो टाइम है यहाँ पे ये क्या हो गया, फ्यूचर, फ्यूचर टाइम। जो यहाँ पे आपका टाइम है ये तो फ्यूचर टाइम हो गया। टेंस आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, लेकिन जो आपका टाइम है ये बता रहा है कि ये फ्यूचर टाइम है। तो इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाता है कि टेंस और टाइम दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक समय में जो है हम प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टाइम के बारे में बात कर सकते हैं। फिर से देखिएगा, आई एम बाइंग अ मोबाइल नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर अगले साल, अर्थात ये जो टाइम है ये आपको बता रहा है कि ये फ्यूचर टाइम के बारे में बात हो रही है। तो इससे क्लियर होता है कि जो टाइम और टेंस है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। Rahul is going to Mumbai next month. अब इस वाक्य को आप ध्यान से देखिए, राहुल इज़ गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। फिर से वही बात, यहाँ पे जो आपका वर्ब है, जो क्रिया है, ये क्या है, इस, अर्थात ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है और आईएनजी फॉर्म है। तो आप जान रहे हैं कि ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
और फिर से इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। राहुल इज़ गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, अगले महीने जा रहा है। राहुल मुंबई तो जा रहा है, लेकिन कब? अगले महीने, अर्थात इससे फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है। जो सेंटेंस है ये बता रहा है कि जो राहुल है वो फ्यूचर में जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका टाइम होगा, ये टाइम जो है, ये जो है आपका टाइम, ये फ्यूचर टाइम हो गया, ये आपका फ्यूचर टाइम हो गया। तो इन वाक्यों से ये क्लियर हो जाता है कि टाइम और जो टेंस है दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेंस को पढ़ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन, टेंस होता क्या है? टेंस इज द स्टडी of the forms of the verbs। ये आपका डेफिनेशन हो गया। टेंस क्या है? इज है द स्टडी, अध्ययन, ऑफ द फॉर्म्स, क्रियाओं का। किसके क्रियाओं का? ऑफ द वर्ब्स, क्रियाओं के रूपों का। किसके रूपों का? ऑफ द वर्ब्स, वर्ब के, क्रियाओं के रूपों का। फॉर्म्स मतलब रूपों का, वर्ब्स मतलब क्रियाओं के। इसे देखिए, टेंस इज द स्टडी, टेंस क्या? अध्ययन है, ऑफ द फॉर्म्स, रूपों का। किसके रूपों का? ऑफ वर्ब्स, क्रियाओं के रूपों का। तो जैसे अभी हमने आपको बताया जो क्रिया के रूप क्या होते हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल देके आपको बताया था कि जैसे गो है, इसका सेकंड फॉर्म वेंट होता है, गॉन होता है, गोइंग होता है और गोज होता है। ऐसे और भी कोई वर्ब्स ले सकते हैं हम। तो ये आपका गो जो है MB1 है, ये MB2 है, MB3 है, MB4 है और MB5 है। तो जो MB4 है हम इसको ING फॉर्म भी बोलते हैं, ING फॉर्म, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम S या ES फॉर्म। तो आप लोग जानते हैं इसको। तो टेंस है क्या? इन्हीं के जो रूप हैं, जो गो का रूप है, इसी का अध्ययन है। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई वर्ब का, जैसे हम ले लें प्ले, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। तो इन्हीं के रूपों का जो अध्ययन है वो टेंस कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। Kinds of tense. There are three kinds of tense: present tense, past tense, future tense. और अब जो है हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के प्रकार। तो जैसा प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर, सबके जो है 4 प्रकार होते हैं। There are 4 kinds of present tense.
तो हेडिंग रहेगा काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के प्रकार। तो प्रेजेंट टेंस जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट दूसरा टेंस, या हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो देखिए, जो ये है कंटिन्यू, कंटिन्यू का अर्थ मतलब होता है कि कोई कार्य जारी रहना, कोई कार्य कंटिन्यू रहना, कोई कार्य क्या है? जारी है, प्रोग्रेस में है। और इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट मतलब क्या है? कोई कार्य अपूर्ण है, मतलब पूरा नहीं हुआ है। अर्थात जो कोई कार्य पूरा नहीं होता है तो जाहिर सी बात है वह क्या होगा? प्रोग्रेस में होगा, अधूरा होगा, और वह कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चौथा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो आपके 4 प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। थैंक यू।